नमस्कार बच्चों। बच्चों देखिए, हमारा पाठ 4 खत्म हो गया है। हमने पाठ 4 के कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, सभी प्रकार के मौखिक भी, लिखित भी और मूल्यपरक भी, और इसका अभ्यास भी खत्म कर लिया है। अर्थात हमारा पाठ 4 पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। और बच्चों, अब हमारे रीडर के जो चैप्टर थे 1 से 4, अप्रैल का जो हमारा सिलेबस था 1-2 पाठ, और मई का सिलेबस था हमारा 3 और 4 पाठ। तो अप्रैल और मई का के रीडर के पाठ हमारे खत्म हो गए हैं। अर्थात पाठ 1 से 4 तक हम फिनिश कर चुके हैं। और आज हम करेंगे अनुच्छेद। आज हम क्या करेंगे? अनुच्छेद। और अनुच्छेद हमारा पालतू पशु। अनुच्छेद क्या है हमारा? पालतू पशु। तो बच्चों, आप जानते हैं कि पालतू पशु कौन होते हैं? पालतू क्या होता है? पालतू का अर्थ क्या होता है? बच्चों देखिए, पालतू का अर्थ होता है जिन्हें पाला जाता है। ठीक है? जिन जिन पशुओं को घर में पाला जाता है उसे हम पालतू पशु कहते हैं। पालतू का इंग्लिश में अर्थ है, इंग्लिश में कहते हैं पालतू को पेट। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? पेट। तो बच्चों, आज हम अनुच्छेद करेंगे पालतू पशु। और आइए, पालतू पशु में हम लेते हैं गाय का अनुच्छेद। ठीक है? तो बच्चों, आपके घर में कोई पशु पाला गया है? यदि पाला गया है, आपके घर में कोई पशु रखा गया है, तो मुझे बताइए कि आप कौन सा पशु रखते हैं अपने घर में। देखिए, हम अपने घरों में कौन कौन से पशु पाल सकते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, खरगोश। यही तो पशु जानवर पाले जाते हैं। यही पाले जाते हैं ना घरों में। शेर, चीता, इनको तो कोई भी नहीं पाल सकता, क्योंकि ये मांसाहारी जानवर है। ये तो खा जाएंगे हम इनको अपने घरों में पालेंगे तो। ठीक है? तो बच्चों, आपने बताइए, गाय किस किस ने देखी है? ठीक है बच्चों, देखिए, यह चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको? इस चित्र में क्या है? ये गाय। और गाय सभी ने देखी होगी, क्योंकि हम जब सुबह खाना बनाते हैं तो हम गाय के लिए रोटी भी निकालते हैं ना, और आप में से गाय को रोटी भी देने जाते होंगे। ठीक है? तो जो चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें कौन है? क्या है? ये गाय। ठीक है? तो बच्चों, गाय हमारा पालतू पशु है। अर्थात गाय को हम घर में पाल सकते हैं, पालते हैं। पाल सकते नहीं, पालते भी हैं। ठीक है? तो बच्चों देखिए, भारत में गाय को क्या कहते हैं? माता का दर्जा दिया गया है। हमारे देश भारत में गाय को गौ माता कहते हैं। इसे माता का दर्जा दिया गया है। गाय एक पालतू पशु है, अर्थात गाय को पाला जाता है। और भी बहुत पालतू जानवर हैं, गाय से अलग और भी हैं, लेकिन उन सब में गाय का सर्वोच्च स्थान है। सभी पशुओं में गाय का ही सर्वोच्च का मतलब है ऊंचा, सबसे ऊंचा। सब पशुओं में गाय का ही सबसे ऊंचा स्थान है। ठीक है? तो बच्चों, प्राचीन काल से ही गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है। अर्थात गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है। ठीक है? हर मंगल कार्य में, जो भी कोई मंगल कार्य होता है, हर मंगल कार्य में, यानी कि कोई भी शुभ काम होता है, तो हम क्या करते हैं? गाय की ही चीज़ों का प्रयोग होता है ना हर काम, हर चीज़ में। यदि घी का प्रयोग करेंगे तो हम गाय का करेंगे, यदि औषधि के रूप में करेंगे तो गाय का प्रयोग करेंगे, गाय के घी का। ठीक है? तो हर मंगल कार्य में गाय की ही चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक है? यहाँ तक कि गाय के उत्सर्जी जो पदार्थ है, कौन से गाय के उत्सर्जी पदार्थ है? जैसे गोबर है, मूत्र है, मूत्र
टॉयलेट को कहते हैं, पेशाब को कहते हैं मूत्र, इनका भी इस्तेमाल होता है। तो गाय का जो गोबर और जो मूत्र है वह भी बहुत उपयोगी है, उनका भी इस्तेमाल होता है। जिसे देखिए दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र, तो ये सारी चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, गाय के दूध से घी बनता है, दही बनती है और मक्खन बनता है। ठीक है, और इसका गोबर है और जो मूत्र है वो सभी प्रयोग में लाया जाता है। तो इन तत्वों का औषधीय महत्व भी है। तो जो ये चीज़ें हम गाय की चीज़ें जो प्रयोग में लाई जाती हैं, ये औषधि के दवाई के रूप में भी प्रयोग की जाती है। समझ गए बच्चों? तो देखिए बहुत सारी दवाइयों के निर्माण में घी और गोमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत जो दवाइयाँ बनती हैं तो उन दवाइयों में गाय का जो गोमूत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात गाय के गोमूत्र से बहुत सी दवाइयाँ बनती है। तो देखो बच्चों, गाय दिखाई दे रही ना आपको? तो गाय कैसे कैसे रंग की होती है? गाय के कई रंग होते हैं। जैसे देखो इसमें काली गाय दिखाई दे रही है, सफ़ेद दिखाई दे रही है, तो भूरे रंग की भी होती है गाय। गाय का रंग भूरा भी होता है। समझ गए? तो देखिए गाय की संरचना, गाय का शरीर कैसा होता है। गाय की शारीरिक संरचना में गाय के 2 सींग होते हैं। बच्चों, गाय के 2 सींग होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, 2 कान होते हैं और 2 नथुने होते हैं। अर्थात 2 नाक होती हैं, नथुने नाक। और इसके 4 थन होते हैं, एक मुंह और एक बड़ी सी पूँछ होती है। गाय का एक मुंह होता है और इसकी पूँछ बहुत लंबी होती है। और गाय अपनी पूँछ से अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाती है। जब गाय के ऊपर मक्खियाँ बैठ जाती हैं तो अपनी पूँछ हिलाती है ना गाय, तो पूँछ हिला करके वो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खियों को उड़ा देती है। ठीक है, गाय के खुर उन्हें चलने में मदद करते हैं। उनके खुर जो है जूते का काम करते हैं। गाय के पैरों के नीचे जो खुर होते हैं ना, आपने देखे होंगे। तो हम जैसे जूते पहनते हैं तो गाय के खुर जो है वो गाय के जूतों का काम करते हैं और चोट और झटकों आदि से बचाते हैं। और गाय के जो खुर है गाय को चोट लगने से और कोई झटका आदि लगने से भी बचाते हैं। तो बच्चों, गाय की प्रजातियां पूरे विश्व भर में पाई जाती है। कुछ प्रजातियों में सींग बाहर दिखाई नहीं देते। गाय कई प्रकार की होती है, तो कई गाय ऐसी होती हैं कि उनके सींग जो है बाहर दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो बच्चों गाय हमारे लिए बहुत ही लाभदायक पशु है और गाय का दूध जो है वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक और पौष्टिक होता है। समझ गए? जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय किसका दूध पिलाते हैं बच्चे को? गाय का दूध पिलाते हैं। भैंस का दूध उसको मना कर दिया जाता है, तो बच्चे को गाय का दूध पिलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए गाय से संबंधित हमने एक अनुच्छेद लिखना है और कम से कम 15 लाइनों में अनुच्छेद होना चाहिए, उससे छोटा अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, अब मैं बताऊंगी कि कैसे लिखना है अनुच्छेद को। तो देखिए, गाय हमारा पालतू पशु है। यह काली, गोरी, सफ़ेद आदि कई रंगों की होती है। यह शांत स्वभाव का पशु है, अर्थात गाय बहुत शीतल स्वभाव की होती है। इस गाय को गुस्सा बहुत कम उठता है। गाय के 4 पैर होते हैं, इसकी 2 आँखें और 2 कान होते हैं, इसके 4 थन होते हैं और इसकी एक लंबी पूँछ होती है। गाय हमें दूध देती है। ठीक है, इसका दूध अमृत के समान माना जाता है। गाय का दूध किसके समान माना जाता है? किसके बराबर है? अमृत के समान। ठीक है, और गाय के गोबर से घर लिपा जाता है। गाय के गोबर से हमने घर को लिपते हैं। इसके दूध से घी, पनीर, मक्खन तथा मिठाइयाँ आदि बनती हैं। और गाय का शरीर जो है बहुत बड़ा होता है। भारत में लोग गाय की पूजा करते हैं। गाय को गौ माता भी कहते हैं, अर्थात गाय को गौ माता के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये अनुच्छेद है पालतू पशु, जो कि हमने
गाय शीर्षक पर लिया है, क्योंकि गाय पालतू जानवर है, गाय को हम घर में पालते हैं। तो आपने यह अनुच्छेद PDF में से देखकर बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद। शुभ दिन।